राहुल ने आज बड़ी चतुराई से अडानी के मामले को G20 से जोड़ दिया। राहुल ने यह क्यों किया, कैसे किया, यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आज लंदन के द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने OCCPR की जो रिपोर्ट छापी उसमें क्या कहा गया। OCCRP का पूरा नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। कहने को तो यह दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का संगठन है, लेकिन हकीकत यह कि यह संगठन जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति कारोबारी के पैसे से चलता है। जॉर्ज सोरोस ने ही हिंडनबर्ग की फंडिंग की थी, जिसने इससे पहले अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की थी। OCCRP की रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग की तरह ही अडानी पर हमला किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप में अपनी कंपनियों में गुमनाम विदेशी फंड के जरिए करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए गए। आरोप है कि अडानी ने गुपचुप तरीके से खुद अपना ही पैसा विदेश भेजा और फिर उसी पैसे से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे। इसके लिए पैसे को मॉरिशस से रूट किया गया। OCCRP का दावा है कि उसने मॉरिशस के रास्ते हुए ट्रांजैक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी जांच के मुताबिक कम से कम 2 मामले ऐसे हैं जहां इन्वेस्टर्स ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे। OCCRP की रिपोर्ट में 2 निवेशकों नासिर अली शबान और चांग चुंग लिंग का नाम है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये लोग अडानी परिवार के लॉन्ग टाइम बिजनेस पार्टनर्स हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट में OCCRP ने दावा किया कि इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि चांग और अहली ने जो पैसा लगाया वो अडानी परिवार ने दिया था। लेकिन रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट से साफ है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश अडानी परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम भी आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जिन ऑफशोर कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया गया उसके जो 2 बेनिफिशियरीज हैं वो दोनों विनोद अडानी के जानकार हैं। विनोद अडानी दुबई में रहते हैं और वहीं से सिंगापुर और इंडोनेशिया में ट्रेडिंग का कारोबार करते हैं। OCCRP की रिपोर्ट लंदन के गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों ने छाप दी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। राहुल गांधी आज गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स की कटिंग लेकर आए और उन्होंने रिपोर्टर्स को दिखाया और कहा कि दिल्ली में G20 की मीटिंग होने वाली है। ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री पर एक औद्योगिक घराने के साथ मिली भगत का इल्जाम लगता है तो यह गंभीर मसला है। इसलिए सबसे पहले तो यह पता लगना चाहिए कि जो पैसा विदेश गया और वापस अडानी की कंपनी में लगा वो पैसा है किसका। देखिए, G20 का समय है। अलग अलग देशों से यहां लीडर्स आ रहे हैं और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया और उस पैसे से अडानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अडानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अडानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अडानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? चूंकि बीजेपी बार बार राहुल गांधी से चीन के नेताओं के साथ उनके संबंध को लेकर सवाल पूछती है, इसलिए OCCRP की रिपोर्ट में जिस चीनी नागरिक का जिक्र है,
राहुल गांधी ने उसका नाम बार बार लिया। हालांकि इससे असलियत में आपको बताऊंगा। राहुल ने कहा कि इस पूरे मामले में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का अहम रोल है। कंपनी के शेयर्स में मैनिपुलेशन का फायदा 2 विदेशी नागरिकों को हुआ। राहुल ने कहा चांग चुंग लिंग एक चाइनीज सिटीजन है। आखिर एक चीनी नागरिक को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? विदेशी नागरिक हिंदुस्तान के शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? राहुल ने कहा इस पूरे मामले में चाइनीज सिटीजन के रोल की जांच होनी चाहिए। इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अडानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अडानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अडानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अडानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट स्पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स में क्या लिखा है इस पर यकीन कर लिया। द गार्जियन में क्या लिखा है इसे मान लिया। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पर भी यकीन कर लिया। मोदी पर इल्जाम भी लगा दिए। लेकिन अडानी ग्रुप ने ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पर जो सफाई दी है, जो बयान जारी किया है, राहुल गांधी ने लगता है उसे न पढ़ा न उसका जिक्र किया। असल में जैसे ही ओसीसीआरपी की रिपोर्ट की चर्चा शुरू हुई तो अडानी ग्रुप ने बिना देर किए बयान जारी किया। क्लियर कर दिया कि ओसीसीआरपी ने जो दावे किए हैं वो सच्चाई से कोसों दूर हैं, कल्पना पर आधारित हैं, मनगढ़ंत हैं और बदनीयती से भरे हुए हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। उसमें कहा गया कि जॉर्ज सोरेस के फंड से चलने वाले संगठन ने विदेशी मीडिया की मदद से एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जिंदा करने की कोशिश की है। यह रिपोर्ट एक ऐसे दावे पर आधारित है जिसे डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 10 साल पहले जांच के बाद खारिज कर चुका है। अडानी ग्रुप ने कहा कि इस तरह के दावों की जांच एक इंडिपेंडेंट एजुकेटिंग अथॉरिटी और एक एपेलेंट ट्राइब्यूनल ने भी की थी और यह पाया गया कि इसमें ओवर वैल्यूएशन जैसा कोई केस नहीं था और जो कुछ किया गया सब कानून के मुताबिक था। अडानी ग्रुप की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया कि यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की सीमा को ब्रीच नहीं किया गया। अडानी ग्रुप ने साफ साफ कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जारी करने वाले संगठन ने अडानी ग्रुप का पक्ष जानने के लिए सवाल भेजे थे, लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब भेजे गए उनको सामने नहीं लाया गया। यह इस संगठन की बदनीति का सबूत है। इस रिपोर्ट को जारी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर को गिराना है, जिससे शॉर्ट सेलिंग करने वाले मुनाफा कमा सकें और अडानी ग्रुप की साख और उसकी वैल्यू को धक्का पहुंचाया जाए। हालांकि इस रिपोर्ट का शेयर बाजार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक एक्सचेंज मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनियों पर थोड़ा बहुत असर हुआ। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर्स में 2 से लेकर 4% तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 4.6% की गिरावट अडानी पावर के शेयर में आई। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3% और अडानी विलमार के शेयर्स में 2% की गिरावट आई। शेयर्स की इस गिरावट की वजह से आज अडानी ग्रुप के मार्केट कैप को 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओसीसीआरपी की बात कह रहे थे और ओसीसीआरपी ने
राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमोट किया। ओसीसीआरपी ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अनाउंस किया कि उसकी रिपोर्ट पर भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरी बात, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में जिस चांग चुंग लिंग का नाम आया है, उसे राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार चीनी नागरिक, चाइनीज सिटीजन बताया और मोदी से सवाल पूछे। लेकिन हकीकत में चांग चुंग ताइवान का है, चाइना का नहीं है। और यह बात ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में लिखी हुई है। अब यह गलती राहुल ने जानबूझकर की या अनजाने भी हुई, ये तो वही बता सकते हैं। वैसे राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को निशाना कोई पहली बार नहीं बनाया है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से कह चुके हैं कि किसी भी तरह से मोदी की इमेज को बर्बाद करना है, इसके जो भी करना पड़े करो, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। पहले राहुल ने राफेल डील में करप्शन का इल्जाम लगाया था, मोदी पर कीचड़ उछाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लिखकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया था, उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। राहुल गांधी पिछले 8 महीने से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, जेपीसी की मांग को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा किया। पार्लियामेंट का पूरा एक सेशन वॉश आउट हो गया। फिर असेंबली इलेक्शन के दौरान राहुल ने इसको लेकर मोदी पर हमले किए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करके जांच करवा ली। कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। आपको याद होगा, मैंने भी इस मुद्दे पर गौतम अडानी से आपकी अदालत में तीखे सवाल पूछे थे। गौतम अडानी ने कहा था उन्होंने 1 पैसे का भी हेरफेर नहीं किया है, पूरी जिंदगी नियम कायदों का पालन किया है। वो न जांच से डरते हैं और न आरोपों से घबराते हैं। उनकी बात बाद में सही साबित हुई। अब राहुल गांधी अपना सबसे फेवरेट जुमला अडानी मोदी भाई भाई बेकार हो गया, तो अचानक जॉर्ज सोरेस के पैसे से चलने वाली ओसीसीआरपी से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज सोरेस को एजेंट ऑफ क्योस कहा जाता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई साल से ग्लोबल फोरम में बयानबाजी करते रहे हैं। जॉर्ज सोरेस की मदद से बनी इस रिपोर्ट पर भरोसा करके राहुल गांधी ने फिर से मोदी पर हमला किया। अब राहुल को इस रिपोर्ट से कोई राजनीतिक फायदा होगा या नहीं, या इससे मोदी की छवि को नुकसान पहुंचेगा, इसकी संभावना कम दिखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।